बहुत पहले एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक लड़की रहा करती थी। आमों का सीजन चल रहा था तो काजल की माँ काजल के लिए आम लेकर आती है और उसे आम खाने को देती है। काजल वो आम घर के बाहर बैठकर खा रही होती है, तभी उसकी दोस्त आरती वहाँ आ जाती है और काजल से बोलती है, अरे वाह काजल, इन आमों में से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कितने अच्छे आम है, पीले पीले। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज काजल, मुझे एक आम खाने के लिए दे दो। अरे अरे ना बाबा ना, मैं ये आम तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकती। ये आम मेरी माँ मेरे लिए बहुत दूर से लाई है। तुम्हें क्या पता आमों के बारे में। तुम जैसे गरीब आम नहीं खा सकते। जाओ, मैं नहीं दूंगी तुम्हें आम। अरे प्लीज काजल, दे दो ना थोड़ा सा। मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का। अरे क्या मुसीबत है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। इतने महंगे आम खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे प्लीज काजल, चाहे एक टुकड़ा ही दे दो। मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज दे दो ना। नो नो नो, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से। बेचारी आरती की लाख मिन्नतों के बाद भी काजल उसे एक भी आम का टुकड़ा नहीं देती है और उसे बेइज्जती करके वहां से भगा देती है। फिर बेचारी आरती अपने घर उदास बैठी होती है तो उसकी माँ उसे उदास देखकर उससे बोलती है, अरे क्या हुआ आरती, इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी सहेली है ना काजल, वो आम खा रही थी। मैंने उससे आम मांगे तो उसने मुझे आम नहीं दिया और बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया मुझे। अपनी बेटी को इतना उदास और मायूस देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, बस इतनी सी बात? अरे बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया उदास है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आम खिला कर लाती हूँ। फिर उसकी माँ उसे नाव में बिठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, अब मैं समझ गई कि तुम मुझे नदी में क्यों लाई हो। हम सुबह से शाम तक मछलियाँ पकड़ेंगे और उन मछलियों से जितने पैसे होंगे उनसे हम आम खरीद लेंगे, है ना माँ? मैं सही कह रही हूँ ना? अरे नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ नदी के बीचों बीच एक आम का जादुई पेड़ है। अगर आज तेरी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें आम जरूर मिलेंगे। फिर कुछ दूर आगे चलते ही उन्हें एक आम का लदा हुआ पेड़ बीच नदी में खड़ा दिखाई देता है। अरे वाह माँ, इसमें तो बहुत से आम लगे हुए हैं। ये देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अब तो मैं ये सारे आम लेकर जाऊंगी यहाँ से। हाँ बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये जादुई आम का पेड़ है, लेकिन हम सिर्फ इसमें से एक ही आम ले सकते हैं। अरे क्यों माँ, इसमें से सिर्फ एक आम क्यों? हम तो इसमें से सारे आम तोड़ लेंगे और गाँव ले जाकर इन आमों को बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। अरे नहीं मेरी गुड़िया, लालच बुरी बला है। तुम सिर्फ एक ही आम तोड़ कर लाना। अब जल्दी जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अरे लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। इस पे तो इतने सारे आम लग रहे हैं और मुझसे सिर्फ एक आम तोड़ने को कहा है। जब हम इतनी मेहनत करके यहाँ आए हैं तो मैं तो सब आम तोड़ कर लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर महक सारे आम तोड़कर नाव में रख लेती है और देखती है कि उसकी माँ सोई हुई होती है। नाव में आम रखने से नाव जो है डूबने लगती है क्योंकि उसमें वजन बहुत ज़्यादा था। फिर आरती अपनी माँ को आवाज़ देती है, अरे माँ जल्दी उठो, हमारी नाव डूब रही है। जल्दी देखो, ये डूब रही है। जैसे ही उसकी माँ उठती है वह नाव को डूबता देख डर जाती है और बोलती है, अरे बेटी, तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे मना किया था ना कि सिर्फ एक ही आम तोड़ कर लाना। देखो अब तुम्हारी लालच के चक्कर में हमारी नाव डूब रही है। अरे माँ, अब कुछ तो करो। अब हम कैसे बचेंगे? ये नाव तो डूबती ही जा रही है। उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर नदी का जिन नदी से बाहर निकल आता है। फिर आरती की माँ खुद को बचाने के लिए उस जिन से गुजारिश करने लगती है और फिर उस जिन को भी दया आ जाती है और वह बोलता है, हा, देखो मैं तुम्हें ये नदी तो पार करा सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इसलिए नाव पार कराते कराते तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, और अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। इस पर आरती बोलती है, हाँ हाँ, हमें मंजूर है।
मैं तुम्हें बहुत से आम खिला सकती हूँ। देखो हमारे पास बहुत आम है, बस तुम हमें एक ऐसे भी नदी पार करा दो। फिर वो जिन उस नाव को खींचने लगता है और आरती उसे आम खिलाती जाती है। ऐसे ही वह नदी पार करा देता है। नदी पार होते होते वह जिन सारे आम खा जाता है, सिर्फ एक ही आम बचता है। शुक्रिया जिंजी, जो तुमने हमें इस नदी से पार करा दिया, नहीं तो आज तो हम डूब ही जाते। हो, अरे तुम चिंता मत करो, इस आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है। तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से घर जाओ। फिर ऐसे ही चलते चलते काफी देर के बाद वह दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। और घर जाकर जब आरती उस आम को काटती है तो वहाँ बहुत सारा सोना, पैसे और ढेरों आम निकल आते हैं। अरे माँ, ये आम तो सचमुच एक जादुई आम है। इसमें देखो कितने सारे आम निकले हैं। हाँ बेटी, मैंने कहा था ना वो एक जादुई पेड़ है। ये सब उसी का कमाल है। अच्छा बेटी आरती, अब तुम ये बताओ, तुम इन सब आमों और पैसों का क्या करोगी? माँ, अब मुझे पता चल चुका है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो मुझसे ये सारे आम छिन जाएंगे। इसीलिए मैं इनमें से कुछ आम अपने पास रखूंगी और बाकी सब गरीबों में बांट दूंगी। और ऐसे ही फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।